एक शख्स काफ़ी मुद्दत से बीमार और ज़िंदगी से लाचार बेजार था। उम्मीद का चिराग लेकर एक तबीब के पास गया और अर्ज़ करने लगा, जनाब मुझे कोई दवा और बेहतर मशवरा दें ताकि मैं सेहतमंद हो जाऊं और आपके लिए सदका जारिया बन जाऊं। तबीब ने उसके हाल और अहवाल को गौर से देखा, फिर उसकी दुखती हुई रग पर हाथ रखा। उसके अंदरूनी हाल से वाकिफ़ हुआ कि उसके बदन से जान तो निकल चुकी है, सेहत की उम्मीद ज़रा बराबर नहीं। दवा दारू करके मुफ्त में उस गरीब को और हलकान करना है। लिहाजा तबीब ने मुकम्मल तशखीस के बाद मशवरा दिया, मियाँ तुम ये दवा दारू छोड़ दो, इन्हीं की वजह से तुम्हारी सेहत बर्बाद हो रही है। जो तुम्हारे जी में आए वो करो, हरगिज़ अपनी किसी ख्वाहिश से हाथ ना रोकना, क्योंकि सब्र और परहेज़ इस मर्ज़ के लिए मुअज़्ज़र हैं। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। तबीब की बातें सुनकर उसकी आंखों में खुशी की एक लहर दौड़ गई और उसकी ज़िंदगी का बुझा हुआ चिराग फिर से रोशन हो गया। खुश होकर उसने, वाह आपने क्या खूब मशवरा दिया है, आज से इस मशवरे पर दिलो जान से अमल करूँगा। मतलब से निकलकर दर्द दिल का मरीज़ टहलता टहलता एक दरिया के किनारे से जा निकला ताकि तबीयत बहाल हो जाए। वहाँ से एक उससे और भी ज़्यादा जला नज़र आया जो दरिया के किनारे बैठा मुँह हाथ धो रहा था। उसका गंजा सर धूप में चमक रहा था। मरीज़ का बेख्तियार जी चाहा कि उसके चमकते हुए गंज पर एक ज़ोरदार तमाचा मारे। दिल में सोचने लगा, इस वक्त मुझे अपनी ख्वाहिश को रोकना नहीं चाहिए वरना सेहत ठीक नहीं होगी। सब्र और परहेज़ मेरे लिए हिलाकत है और तबीब की हिदायत भी यही है कि जो जी में आए वही करो। ये ख्याल आते ही वह बेतकल्लुफ़ आगे बढ़ा और तड़ाक से उस आदमी की गीटी पे तमाचा दे मारा। उस गरीब का दिमाग घूम गया, तड़प कर उठा और कहा, ऐ देवस बेईमान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है और इरादा क्या। चांटा मारने वाले को 2-3 घोंसे उसने ज़ोर से लगाए कि ये सब कुछ खाया पिया भूल जाए, लेकिन उसने नज़र जो उठाई तो सामने एक नहीफ नज़ार शख्स देखा जिसकी एक एक पसली नुमायाँ नज़र आ रही थी। उस आदमी ने हाथ रोककर दिल में कहा, अगर मैं इसको एक घोंसा भी मारूं तो ये बर्दाश्त ना कर सकेगा और ये इसी वक्त मुल्क अदम का रास्ता लेकर हालात के मारे मौत की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी और फिर मर्दुल मौत ने तो इस बेचारे का पहले ही काम तमाम कर रखा है, मरते हुए क्या मारूं, लोग सारा इल्ज़ाम मुझ पर धर देंगे। उसने सोचा, खुद बदला लेना किसी बड़ी मुसीबत का पेशखमा बन सकता है, लेकिन उसे यूं छोड़ देना भी ठीक ना होगा, क्योंकि न जाने फिर किस किस को तमाचे मारता फिरे। लिहाजा उसने इरादा किया कि उस बीमार को काजी की अदालत में पेश किया जाए और वहाँ इंसाफ तलब करके उस आदमी ने बीमार का बाजू पकड़ा और काजी की अदालत में ले गया और अपना दावा काजी के सामने पेश किया। फिर मरीज़ ने अपनी सारी रुदाद सुनाई। काजी सारे हालात वाक़यात सुनकर गौर करने लगा कि शरीयत का फैसला तो जिंदा आदमियों पर और साहिब माल के लिए है, ना कि कब्रिस्तान वालों के लिए। काजी ने उस आदमी से कहा, मोहतरम आप खैरा हसद कसास और इंतकाम की हकीकत को समझते हैं। ये तो कब्र की मानिद है, अगर कब्र की ईंट तेरे ऊपर गिर जाए तो कब्र से क्या इंतकाम लेगा, इसीलिए तू ऐसे बीमार से झगड़ा ना बढ़ाओ। फिर काजी उस कब्र के मेहमान की तरफ मुतवज्जो हुआ और उससे पूछा, भाई तुम्हारे पास कुछ रकम है? उसने कहा, मेरे पास 6 दिरहम है। काजी ने फैसला देते हुए कहा कि तुम 3 दिरहम इस आदमी को दे दो और 3 दिरहम अपने पास खर्चे के लिए रख लो। उस आदमी ने कहा, काजी साहब फिर हर लफंगा इसी तरह हम जैसे शरीफ आदमियों पर ज्यादती करता रहेगा। काजी और उस शरीफ आदमी के दरमियान तकरार हो रही थी। उधर उस बीमार के दिल में एक और ख्वाहिश ने जन्म लिया। इस भटके हुए बीमार की नज़र काजी साहब के गंज पर पड़ी। किस वक्त से उसके हाथ में खारिश हो रही थी। उसके सर का चांद उस आदमी के गंज से भी ज़्यादा चिकना और साफ था। उसे 2 गदी तमाचा मारने के लिए उस आदमी की गदी से कहीं ज़्यादा मौजूद लगी। आखिर काजी ने नरमी से उस आदमी को कहा, तेरी बात दुरुस्त है, ऐसे शख्स को
को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये तो देख, वो बेचारा ज़िंदगी के आखिरी दिन पूरे कर रहा है। खून का एक कतरा इसके बदन में नहीं है। बजाय सज़ा के ये तो हमदर्दी और रहम के लायक है। उस बीमार को आखिर दिल की बात माननी पड़ी। और दूसरा, उसने दिल में सोचा कि तमाचे का मुआवजा 3 दिरहम सस्ता है। वो राज की बात कहने की गर्ज से काजी के करीब हुआ और एक जोरदार तमाचा काजी की गद्दी पर रसीद कर दिया और कहने लगा, तुम दोनों ये पूरे 6 दिरहम ले लो और मैं इस केस से फारिग हूँ। मुझे तो इस मखमसे से रिहाई दो। वो ये कहकर चल दिया। काजी को जब होश आया तो उस आदमी ने कहा, ए इंसाफ के बादशाह, आपने जो दूसरे के लिए पसंद किया वही आपको मिला। आपकी मिसाल तो उस बकरी की है जिसने भेड़िए के बच्चे को दूध पिलाया। काजी साहब ने कहा कि हर चीज़ जो कज़ाए लेकर आए उसमें हमारी तस्लीम व रज़ा ज़रूरी है। मैं अल्लाह के हुक्म से बातिन में खुश हूँ, अगरचे मेरे चेहरे पर नागवारी के तासरात उभरे हैं। मेरा दिल बाग और आंखें अबर की मानिद हैं, क्योंकि अबर के रोने से बाग हंसता है। कुदरत इलाहिया के हाथ से किसी को जहर मिलता है और किसी को अमृत, किसी का गम और किसी को खुशी। इन्हीं मुतजाद कैफियतों में चाहने वालों की बेहतरी और सलाह का राज पोशीदा है। अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है तस्लीम और रज़ा से। उसे मन जानिब अल्लाह समझकर उस पर सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।